स्टेशन ए तथा बी से दो गाड़ियां चलनी शुरू होती हैं। ये एक दूसरे की तरफ क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही हैं। मिलने के समय दूसरी वाली गाड़ी पहली वाली गाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है। ए और बी के बीच दूरी क्या है? ठीक है ना। तो देखो, मिलने के समय दूसरी वाली गाड़ी पहली वाली गाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है। ठीक है ना। देखो, दोनों गाड़ी कैसे चली? ऐसे चली। ठीक, अब यहाँ पहुँच गए वो, यहाँ दोनों जाके मिल गए। यहाँ था ए पॉइंट और यहाँ था बी पॉइंट। ठीक है। अरे यार, ए और बी तो गाड़ियाँ ही हैं, तो कुछ और मान लेते हैं। तो ये एक्स मान लेते हैं और ये वाई मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से गाड़ी चली बी, ठीक है, और यहाँ से चली कौन सी? ए। अब इसकी रफ्तार कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये क्या करती है कि इससे 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर लेती है। कौन सी वाली? ये 60 वाली। ठीक है। तो इसका मतलब देखो, कितनी दूरी अधिक तय करेगी वो, क्यों इससे कितना ज़्यादा चलती है? सबसे पहले तो ये देखो, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा चलती है इससे ए से बी, है ना, ये ज़्यादा चलती है। तो भाई 120 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए, अधिक दूरी तय करने के लिए कितने घंटे चली होगी वो कुल मिलाकर? ठीक है। तो कितने घंटे चली होगी भाई? 120 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है किससे? ए से, है ना। तो कितनी ज़्यादा चली होगी? 10 का डिफरेंस है, 10 का भाग कर दो। इसका मतलब 12 घंटे में 120 किलोमीटर ज़्यादा चल पाएगी वो, है ना। यही बात होगी ना। ठीक है। अब देखो, कुल कितनी दूरी होगी? देखो, जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही हैं या कोई भी चीज़ विपरीत दिशाओं में चल रही है और दूरी तय करती है, तो क्या होती है? चालें जुड़ जाती हैं। तो चालें जुड़ गई तो कितनी होगी? 110 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक दूसरे की तरफ 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो आ रही है। ठीक है। जैसे तुम देखते हो कि जब ट्रेन में तुम बैठते हो तो क्या देखते हो कि अगर दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही है, कितनी जल्दी निकल जाती है। इसका मतलब दोनों की चालें जुड़ जाती हैं। ठीक है। और 12 घंटे वो चलती हैं। तो कुल कितनी दूरी चली भाई? चाल, सम्मिलित चाल गुना कुल घंटे। तो 12 गुना कर दो, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, यानी 1320 किलोमीटर वो चली। ठीक है। ये तो हो गया देखो एक तरीके से जैसा हमें एग्जाम में करना है। ठीक है। 1320 किलोमीटर ऑप्शन कहीं है, ये ना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई अगर बेसिक से अगर पूछो मुझसे तो बेसिक से इसको कैसे करेंगे, वो वाली बात है ना। तो देखो, मान लेते हैं कि वो x घंटे चलती है, ठीक है, ट्रेन। तो होगा क्या? तो ये जब x घंटे चलेंगी दोनों ट्रेनें, जब आपस में मिल गई x घंटे बाद, ये हमने मान लिया। ठीक है। x घंटे बाद है, t घंटे बाद मान लो, क्योंकि x हमने माना हुआ है। ठीक। तो t घंटे बाद वो मिलती हैं। तो कितनी दूरी चली? देखो, 60 किलोमीटर वाली कितनी दूरी चली? 60 गुना टी, यानी 4 गुना समय, इतनी दूरी चली। अब अगर मैं इसमें से क्या घटा दूं? जो 50 किलोमीटर दूरी चली, 50 किलोमीटर दूरी चली, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, टी समय में इतनी दूरी चली। इसकी दूरी में और इसकी दूरी में कितने का अंतर दिया है? 120 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 120 किलोमीटर इससे ज़्यादा चल जाती है, बराबर 120। इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है। तो 10t बराबर कितना हो गया? 120। तो t बराबर क्या हो गया? 120/10। 0 से 0 का t बराबर कितना है? 12 घंटे। वही आ गया ना। तो अब दूरी निकाल दो दोनों की, क्योंकि दोनों एक तरफ चल रही हैं, है ना। तो जब एक तरफ विपरीत दिशाओं में चल रही है, ये इधर ये इधर, ठीक है, तो दोनों की चालें जोड़ दी थी हमने, है ना, और समय की गुना कर दी थी, फिर तो सेम ही है। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से अब तुम्हें बात समझ में आ गई होगी, है ना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।